ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय दृश्यकांड कुंडली का फलादेश। जी हाँ, आज हम दृश्यकांड कुंडली के फलादेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आप दृश्यकांड कुंडली का अध्ययन करते हुए यहाँ तक पहुँच आए हैं। यह अंतिम पड़ाव है जब आप दृश्यकांड कुंडली के फलादेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि दृश्यकांड कुंडली का फलादेश पराशरी मतानुसार और मानसागरी मतानुसार दो अलग अलग एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। महर्षि पराशर के मतानुसार आज की इस वीडियो में हम आपके सामने महर्षि पराशर के मतानुसार अर्थात पराशरी मतानुसार दृश्यकांड कुंडली के फलादेश के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। अगली वीडियो में हम आपके सामने दृश्यकांड कुंडली के मानसागरी फलादेश के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। दृश्यकांड कुंडली में जन्म कुंडली के लग्नेश, पंचमेश तथा नवमेश को देखा जाता है। दृश्यकांड कुंडली में आप देखिए कि जन्म कुंडली के लग्नेश, पंचमेश तथा नवमेश कहाँ कहाँ हैं। दृश्यकांड कुंडली के लग्नेश, पंचमेश, नवमेश नहीं, दृश्यकांड कुंडली में जन्म कुंडली के लग्नेश, पंचमेश तथा नवमेश को देखा जाता है। लग्न आत्मा, पंचम भाव जीवात्मा तथा नवम भाव परमात्मा है। यह जन्म कुंडली की बात की जा रही है कि जन्म कुंडली के लग्न भाव को यदि कहें तो लग्न आत्मा है, तो जन्म कुंडली का पंचम भाव जीवात्मा है, तो जन्म कुंडली का नवम भाव परमात्मा है। यदि दृश्यकांड में इनका आपस में संबंध होता है तो यह एक सुखमय जीवन दर्शाता है। दृश्यकांड कुंडली में जन्म कुंडली के लग्नेश, पंचमेश तथा नवमेश का आपस में संबंध बन रहा हो तो यह एक सुखमय जीवन को दर्शाता है। जिसकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है उस जातक का जीवन सुखमय होता है। मृत्यु के बाद सद्गति प्राप्त होती है, भौतिक आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद सीधे सद्गति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि लग्न आत्मा, पंचम भाव जीवात्मा, नवम भाव परमात्मा है। इनके स्वामियों का यदि संयोग बन जाता है तो सद्गति से कौन रोक सकता है भैया। इसके अलावा भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होते हैं। जन्म कुंडली में जब कोई भी ग्रह अपने दृश्यकांड स्वामी द्वारा युत या दृष्ट हो तो वे ग्रह अत्यंत शक्तिशाली होकर राजयोग कारक हो जाते हैं तथा शुभ परिणाम देते हैं। उदाहरण स्वरूप बृहस्पति दृश्यकांड कुंडली में शनि की राशि में स्थित हैं और जन्म कुंडली में बृहस्पति शनि द्वारा दृष्ट हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति अपने कारकत्व वाले कार्यों में सफलता प्रदान करने के लिए अत्यधिक शुभ हो जाएंगे। देखिए, बृहस्पति दृश्यकांड कुंडली में शनि की राशि में स्थित हों, हम दृश्यकांड कुंडली की बात कर रहे हैं कि बृहस्पति दृश्यकांड कुंडली में शनि की राशि अर्थात मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित हों, यह तो दृश्यकांड कुंडली की बात हो गई है। अब पुनः आप जन्म कुंडली की ओर आ जाइए और देखिए कि बृहस्पति शनि के द्वारा दृष्ट तो नहीं है। यदि दृष्ट हैं तो समझिए एक राजयोग जैसी स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में बृहस्पति अपने कारकत्व वाले कार्यों में सफलता प्रदान करने के लिए अत्यधिक शुभ हो जाते हैं। अपने कारकत्व में, अपनी शुभता में वृद्धि करने लगते हैं। दृश्यकांडेश छठवें आठवें भाव में हों तो अपने स्वयं के शरीर पर घात होता है। आप दृश्यकांड कुंडली देखिए, दृश्यकांड कुंडली में लग्न देखिए। दृश्यकांड कुंडली के लग्न के जो स्वामी होंगे वही दृश्यकांडेश कहलाएंगे। यदि दृश्यकांड कुंडली के लग्नेश जो दृश्यकांडेश कहलाएंगे वे छठवें अथवा आठवें भाव में बैठे हों, ऐसी स्थिति में जातक को स्वयं अपने ही शरीर पर
कोई न कोई घात झेलना पड़ेगा। यदि दृष्टिकांड कुंडली में ग्रह अपने शुभ स्थान पर स्थित हैं तो जातक को भाई बहनों से विशेष लाभ होगा और उसके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप लग्न कुंडली को भूलकर सीधे दृष्टिकांड कुंडली में पहुंचिए और वहां जाकर के देखिए कि ग्रह अपने शुभ स्थान पर हैं या नहीं। यदि शुभ स्थान पर हैं तो जातक को भाई बहनों से विशेष लाभ प्राप्त होगा और जातक के पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आगे चलकर जातक का अंत समय भी सुखी होगा। जब जातक वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा, अर्थात जब उसका अंत समय आने को होगा, उस समय जातक का जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि दृष्टिकांड कुंडली में ग्रह अपने अशुभ स्थान में होंगे तो जातक को अपने भाई बहनों से किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। दृष्टिकांड कुंडली में देखिए कि ग्रह अपने अशुभ स्थान में तो नहीं है। जब अधिक से अधिक ग्रह अशुभ स्थान में होंगे तो जातक को अपने भाई बहनों से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जातक अपने माता पिता की अकेली ही संतान हो। यह परिस्थिति बन सकती है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि किसी दंपत्ति को एक संतति की प्राप्ति हुई, उसके बाद कोई ऐसी बाधाएं आ गई कि दूसरी संतति ही नहीं हुई। जब संतति ही नहीं हुई तो उस नव शिशु के, अर्थात उस छोटे बालक या बालिका के न तो कोई भाई रहे न तो कोई बहन रहे। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जातक अपने माता पिता की अकेली संतान हो, और जब अकेली संतान हो तो भाई बहन का तो सवाल ही नहीं होता, और जब भाई बहन होंगे ही नहीं तो भाई बहनों का सहयोग कहाँ से प्राप्त होगा। दृष्टिकांडेश लग्न कुंडली में जिस राशि में स्थित हों उसी राशि के अनुसार भाई बहन होते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि दृष्टिकांड कुंडली के लग्नेश कौन हैं। फिर लग्न कुंडली में जाइए और देखिए कि लग्न कुंडली में दृष्टिकांडेश किस राशि में स्थित हैं। दृष्टिकांडेश लग्न कुंडली में जिस राशि में स्थित होंगे उसी राशि के अनुसार भाई बहन भी होते हैं। दृष्टिकांडेश यदि सौम्य ग्रह से युक्त हों तो भाई बहन चिरंजीवी होते हैं। दृष्टिकांड कुंडली यदि लग्न कुंडली में सौम्य ग्रहों से युक्त हों तो जातक के भाई बहन चिरंजीवी होते हैं, दीर्घायु होते हैं। दृष्टिकांड कुंडली के लग्नेश यदि पाप या अशुभ ग्रह से युक्त हों तो भाई बहन मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं। दृष्टिकांड कुंडली के लग्नेश को देखिए, यदि वे पाप या अशुभ ग्रह से युक्त हों। यहां पर एक बात और बता देते हैं कि दृष्टिकांड कुंडली के लग्नेश पाप या अशुभ ग्रह से युक्त हों, यह बात लग्न कुंडली और दृष्टिकांड कुंडली दोनों के लिए लागू होगी। यदि दृष्टिकांड कुंडली के लग्नेश लग्न कुंडली में भी पाप या अशुभ ग्रहों से युक्त हों तो भी यह स्थिति बनेगी। यदि लग्न कुंडली में सही हैं लेकिन दृष्टिकांड कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो भी भाई बहनों को कष्ट होगा, भाई बहनों की मृत्यु हो सकती है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट भी उन्हें मिल सकता है। लग्नेश और दृष्टिकांडेश की जैसी नैसर्गिक मित्रता होगी भाई बहनों से वैसा ही सुख एवं संबंध होता है। आप लग्न कुंडली के लग्नेश को देखिए, फिर दृष्टिकांडेश को देखिए, अर्थात दृष्टिकांड कुंडली के लग्नेश को देख लीजिए। फिर देखिए कि उन दोनों ग्रहों में किस तरह की मित्रता है अथवा शत्रुता है। जैसी परिस्थिति बनेगी, यदि मित्रवत हैं तो भाई बहनों से मित्रवत व्यवहार होगा, सुख मिलेगा, उनसे संबंध अच्छे होंगे। लेकिन यदि शत्रुता है तो भाई बहनों से बैर हो सकता है, उनसे संबंध खराब हो सकता है, उनसे किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा। लग्नेश दृष्टिकांडेश की मित्रता में भ्रातृ सुख एवं प्रेम, सम में उदासीनता, शत्रु में शत्रुता होगी। जब हम नैसर्गिक मैत्री देखते हैं तो वहां पर शत्रु, मित्र, सम, अति शत्रु, अति मित्र, इस तरह की बातें आती हैं। तो यदि लग्नेश और दृष्टिकांडेश में मित्रता है तो भ्रातृ सुख एवं प्रेम प्राप्त होगा। यदि इन दोनों में सम की स्थिति है तो उदासीनता, यदि इन दोनों में शत्रुता की भावना है तो भाई बहनों से शत्रुता भी होगी। दृष्टिकांड कुंडली का लग्न
पुरुष संज्ञक हो तो भाई और स्त्री संज्ञक हो तो बहन होती है। दृष्टिकाण कुंडली का लग्न कैसा है देखिए, लग्न में कोई ना कोई राशि होगी, तो लग्न को देखिए कि वह पुरुष संज्ञक है अथवा स्त्री संज्ञक है। यदि लग्न पुरुष संज्ञक हो गया तो भाई और स्त्री संज्ञक है तो बहन प्राप्त होगी। दृष्टिकाणेश पुरुष संज्ञक ग्रह से युत हों तो भाई और स्त्री संज्ञक ग्रह से युत हों तो बहन होती है। दृष्टिकाण कुंडली का लग्न तो देख ही लिए, फिर दोबारा यह भी देखिए कि दृष्टिकाण कुंडली के लग्नेश अर्थात दृष्टिकाणेश पुरुष संज्ञक ग्रह से युक्त हों, अर्थात इनकी युति पुरुष संज्ञक ग्रह से हो तो भाई की प्राप्ति होगी, और दृष्टिकाणेश की युति स्त्री संज्ञक ग्रह से हो जाए तो बहन की प्राप्ति होगी। जन्म लग्न पुरुष संज्ञक हो, अर्थात जन्म कुंडली का लग्न पुरुष संज्ञक हो और लग्नेश तथा दृष्टिकाणेश की मित्रता हो तो भाई होगा और उसका सुख भी प्राप्त होगा। सबसे पहले जन्म कुंडली देखिए और जन्म कुंडली में लग्न देखिए, लग्न पुरुष संज्ञक होना चाहिए। फिर यह देखिए कि जन्म कुंडली के जो लग्न भाव के स्वामी अर्थात लग्नेश, फिर दृष्टिकाण कुंडली के लग्न भाव के स्वामी अर्थात दृष्टिकाणेश, तो लग्नेश और दृष्टिकाणेश में मित्रता होनी चाहिए। यदि यह स्थिति है तो निश्चित रूप से आपको भाई की प्राप्ति होगी और भाई का पूर्ण रूप से सुख भी प्राप्त होगा। जन्म लग्न स्त्री संज्ञक हो और लग्नेश दृष्टिकाणेश की मित्रता हो तो बहन होगी और उसका सुख भी प्राप्त होगा। जिस तरह से यहां पर बताया गया कि आप जन्म कुंडली को देखिए, जन्म कुंडली के लग्न को देखिए, यदि लग्न स्त्री संज्ञक हो जाए, फिर दोबारा देखिए कि लग्नेश और दृष्टिकाणेश की मित्रता भी हो तो निश्चित रूप से आपको एक बहन की प्राप्ति होगी और बहन का पूर्ण सुख भी आपको प्राप्त होगा। कुछ विशेष नियमावली ध्यान में रखिएगा कि जो भी फलादेश आपको बताया गया, सारे नियम एक ही मां के बच्चों पर लागू होता है। यह भी देखना होता है कि दो बच्चों के बीच कोई गर्भपात तो नहीं हुआ है। यदि गर्भपात हुआ है तो फलादेश में परिवर्तन हो सकता है। तो जब भी आप फलादेश करने बैठें तो आप यह देख लें कि किसी पुरुष की एक ही पत्नी है, यदि दो पत्नियां हैं और दो पत्नियों की अलग अलग संतान हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे। यदि एक भी पत्नी है, मान लीजिए कि पहला बच्चा स्वस्थ उत्पन्न हुआ, दूसरे में गर्भपात हो गया और तीसरा बच्चा पुनः स्वस्थ आया, तो बीच में एक गर्भपात हो गया है, तो वहां पर इस तरह के फलादेश कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। विशेष फल, अभी तक हम दृष्टिकाण कुंडली के जितने भी फलादेश प्राप्त किए उनसे भी महत्वपूर्ण फलादेश अर्थात विशेष फल अब लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। दृष्टिकाणेश दृष्टिकाण कुंडली में जिस राशि में हो उस राशि के अंक के समान भाई बहनों की संख्या होगी। आप देखिए कि दृष्टिकाणेश दृष्टिकाण कुंडली में किस राशि में स्थित हैं और जिस राशि में स्थित होंगे उसी राशि के अंक के समान भाई बहनों की संख्या होगी। मान लीजिए दृष्टिकाणेश 8 नंबर की राशि के साथ बैठ गए तो आपके भाई बहनों की संख्या 8 होगी। यदि दृष्टिकाणेश 12 नंबर की राशि अर्थात मीन राशि के साथ बैठ गए तो आपके भाई बहनों की संख्या पूरी 12 होगी अर्थात 1 दर्जन हो जाएगी। दृष्टिकाणेश जितने अशुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट होंगे उतने ही भाई बहनों का नाश होता है। दृष्टिकाणेश को देखिए कि कितने अशुभ ग्रहों से युक्त हैं और कितने अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। उन अशुभ ग्रहों को गिन लीजिए और उतनी ही संख्या में भाई बहनों का नाश होता है। वह नाश गर्भपात के रूप में भी हो सकता है, प्रसव उपरांत मृत्यु भी हो सकता है, भाई बहन कुछ दिनों तक जीवित रह के भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इतनी संख्या में भाई बहनों का नाश अवश्य होगा। दृष्टिकाणेश जितने शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट होंगे उतने ही भाई बहन स्वस्थ और जीवित रहते हैं। दृष्टिकाणेश को देखिए कि दृष्टिकाणेश के साथ कितने शुभ ग्रह युति बना रहे हैं और कितने शुभ ग्रह दृष्टिकाणेश पर दृष्टि रख रहे हैं, उन्हें गिन लीजिए।
जितनी संख्या बनती है उतने ही भाई बहन स्वस्थ और जीवित रहेंगे। दृष्काणेश मंगल जन्म कुंडली में 8वें भाव में हो तो उसके भाई की मृत्यु वृक्ष या अन्य स्थान से गिरकर होती है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट पाता है। गौर करिएगा, दृष्काणेश मंगल की बात की जा रही है और दृष्काणेश मंगल कब होंगे? जब दृष्काण कुंडली का लग्न 1 अथवा 8 हो, अर्थात मेष राशि का दृष्काण लग्न हो या वृश्चिक राशि का दृष्काण लग्न हो, तभी दृष्काणेश मंगल होंगे। तो यह फलादेश मेष या वृश्चिक लग्न के दृष्काण कुंडली पर ही लागू होता है, बाकी कुंडलियों पर लागू नहीं होगा। दृष्काणेश जन्म कुंडली में गुरु शनि के साथ हों तो जातक का मरण विष से होता है। दृष्काण कुंडली में जो लग्नेश बन रहे हैं उनकी स्थिति लग्न कुंडली में जाकर के देखिए या जन्म कुंडली में जाकर के देखिए, वहां पर देखिए कि जो दृष्काणेश हैं उनकी युति गुरु और शनि के साथ तो नहीं है, अर्थात दृष्काणेश गुरु और शनि एक साथ जन्म कुंडली में तो नहीं बैठे हैं। यदि ऐसी स्थिति होती है तो निश्चित ही जातक का मरण विष से होता है। यह विष विषपान भी हो सकता है और सर्पदंश भी हो सकता है। दृष्काणेश सूर्य और मंगल 8वें भाव में हो तो आग व बिजली से भय होता है। ध्यान से समझिएगा कि दृष्काणेश सूर्य बोला जा रहा है, इसका मतलब सिंह लग्न का दृष्काण कुंडली हो तभी यह नियम लागू होगा। यदि सिंह राशि का दृष्काण कुंडली हो और दृष्काणेश सूर्य 8वें भाव में हो, साथ में मंगल भी 8वें भाव में बैठे हों, तो आग व बिजली से भय होता है। दृष्काणेश जन्म कुंडली में 8वें हो तो हाथ में कोई चिन्ह होता है। दृष्काणेश को देखिए कि दृष्काणेश कौन है, फिर जन्म कुंडली में जाइए और देखिए कि दृष्काण कुंडली के लग्नेश अर्थात दृष्काणेश जन्म कुंडली के 8वें भाव में तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो आपके हाथ में अवश्य ही कोई न कोई निशान, कोई न कोई चिन्ह होगा। दृष्काणेश जन्म कुंडली में 8वें हों, अशुभ ग्रह से युत हों तो माता या स्वयं को हिक्का अथवा हिचकी रोग होता है। दृष्काणेश को देखिए, फिर दृष्काणेश को देखिए कि जन्म कुंडली में 8वें भाव में तो नहीं है। यदि 8वें भाव में हैं भी और अशुभ ग्रहों से युति बना रहे हों तो ऐसी स्थिति में माता को या स्वयं को हिक्का अथवा हिचकी रोग हो जाता है। दृष्काणेश षष्ठम भावस्थ हों, और षष्ठम भाव दृष्काण कुंडली का ही षष्ठम भाव, लग्न कुंडली का षष्ठम भाव नहीं। दृष्काणेश दृष्काण कुंडली के ही षष्ठम भाव में हों तो उस भाव में जो राशि या अंक लिखी हो उतने मास में शिशु को मृत्यु का भय रहता है। दृष्काण कुंडली के लग्नेश यदि षष्ठम भाव में बैठे हैं तो आप देखिए कि षष्ठम भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, अर्थात कौन सी राशि लिखी है। मान लीजिए दृष्काण कुंडली के षष्ठम भाव में 9 लिखा है और दृष्काणेश षष्ठम भाव में ही बैठे हैं, तो जिस जातक की कुंडली है, जिस शिशु की कुंडली है, उस शिशु को 9वें मास में मृत्यु का भय रहता है। 9वें मास की तो बात किनारे करिए, यह स्थिति होने पर हमारे सामने कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब 9वां वर्ष भी ऐसा ही है। तो हमारे ग्रंथों पर 9 मास तो लिखा ही हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव पर हमें 9 वर्ष भी प्राप्त हुआ है। तो आप जब भी फलादेश करें तो उतने मास के साथ साथ उतना वर्ष भी वहां पर अवश्य उल्लेखित करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने दृष्काण कुंडली का फलादेश महर्षि पराशर के मतानुसार प्रस्तुत किया गया। अगली वीडियो पर हम दृष्काण कुंडली का ही फलादेश फिर से लेकर के प्रस्तुत होंगे, लेकिन वह मानसागरी के अनुसार होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर दृष्काण कुंडली के ही मानसागरी फलादेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।